दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लेसा इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक अभी ₹1.59 के आसपास स्टॉक अभी बीएसई एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर काफी बड़ा गिरावट हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक देखो 23-24 के आसपास 2022 पे था और अभी देखो स्टॉक अराउंड ₹1.59 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर ऐसा क्या सिनेरियो देखने के लिए मिला कि स्टॉक इसी लेवल से 90% से ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। अभी इस स्टॉक के अंदर क्या खरीदारी वगैरह करना चाहिए, क्या कुछ पोजीशन लेना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स पे हम टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसी लेवल के आसपास अगर आप अभी का डाटा को देखोगे, जो बाइंग सेलिंग चल रहा है बीएसई एक्सचेंज पे 3,40,130 क्वांटिटी इस लेवल के आसपास बाइंग चल रहा है और 3,49,729 क्वांटिटी सेलिंग पे चल रहा है। तो ज्यादा हमको सेलिंग साइड पे अभी देखने के लिए मिल रहा है। बल्क डील के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास देखो जो सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये कंटिन्यू देखो अक्टूबर स्टार्टिंग से लेकर 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, तो कंटिन्यू देखो इसी लेवल के आसपास आप सेलिंग ही देखने के लिए मिलेगा। और इस पे कंटिन्यू देखो कितना क्वांटिटी के हिसाब से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो काफी बड़े बल्क डील के हिसाब से काफी बड़ा क्वांटिटी में ऊपर लेवल से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों स्टॉक वैल्यू के ऊपर हमको इतना बड़ा गिरावट अभी देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक कंटिन्यू देखो ये जो ट्रेड कर रहा था अराउंड अगस्त महीना के आसपास ₹4 के आसपास स्टॉक था और इसी लेवल से भी देखो 75% के आसपास स्टॉक नीचे की तरफ आके अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्टॉक के अंदर क्या हमको कोई पोजीशन वगैरह लेना है? चलिए पहले उसका फंडामेंटल चेक करते हैं। देखो फंडामेंटल के हिसाब से एक से बीएसई एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है, तो स्टॉक किसके अंदर जनरली काम कर रहा है, तो इसी लेवल के आसपास ये वेरियस स्टील प्रोडक्ट के ऊपर और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड डीलिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटी के अंदर स्टॉक काम कर रहा है। तो इसी लेवल के आसपास देखो स्टॉक अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे, ये एक छोटे स्मॉल कैप कंपनी है। इसी लेवल के आसपास 45 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक देखो उसका 52 वीक्स जो हाई है उसी लेवल से लगभग 70% से ज्यादा नीचे आके ट्रेड कर रहा है। और ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक का जो पी है, पी अभी भी थोड़ा इसी लेवल के आसपास ओवरबॉटम को देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर लेवल से सेलिंग आया है, फिर भी जो पी वैल्यू है अगर ये हमको 10 to 15 रेंज के अंदर मिलता है तो वो काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। अगर स्टॉक का पी वैल्यू 20 to 25 रेंज के अंदर भी मिलेगा फिर भी देखो वो एक अट्रैक्टिव माना जाता है, लेकिन उसके हिसाब से भी देखोगे ये पी वैल्यू थोड़ा सा ओवरबॉट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसी लेवल के आसपास पेग वैल्यू ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है। पेग वैल्यू के हिसाब से देखो 0 to 1 रेंज के अंदर जो कंपनी रहता है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मानते हैं। तो ये लेवल के आसपास जो पेग वैल्यू है 0.62 लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखो उसका जी फैक्टर जो है, जी फैक्टर काफी बुरा जी फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है। ये 1 के आसपास जी फैक्टर देखने के लिए मिलता है। जनरली 4 या 5 से अगर ज्यादा जी फैक्टर वाला कंपनी देखने के लिए मिलता है तो ये लेवल के आसपास हम इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा सकते हैं। ये काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि आगे उसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ का रेशियो काफी बड़ा हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसी लेवल के आसपास 2 से अगर नीचे हो जाता है जी फैक्टर तो फिर ये लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की माना जाएगा। ये इतना ग्रोथ अभी देखने के लिए इस पे नहीं मिलने वाला है। और ये लेवल के आसपास अगर हम उसका प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग 41% के आसपास है। तो देखो अगर हम डिटेल्स उसका प्रोमोटर होल्डिंग के अंदर जाके चेक करेंगे, इसी लेवल के आसपास देखो प्रमोटर उसका जो 43% के आसपास स्टॉक होल्ड रखे थे, धीरे धीरे ये स्टॉक बेच के अभी ये 41% के आसपास स्टॉक उनके पास है। और पब्लिक इस पे धीरे धीरे खरीदारी कर रहा है। 56% के आसपास जो होल्डिंग किए थे ये धीरे धीरे इंक्रीज होके
अभी 58% के आसपास होल्ड हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा सेलिंग ऊपर लेवल से हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्यों इतना बड़ा सेलिंग आ रहा है, अगर हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे, इसी लेवल के आसपास देखो नेट प्रॉफिट सेक्शन को आप एक बार प्रॉपरली नजर डालिए। मैं नेट प्रॉफिट सेक्शन को हाईलाइट कर रहा हूं। इसी लेवल के आसपास देखो नेट प्रॉफिट ये 2022 के बाद जो फॉल हमको इसमें देखने के लिए मिला है, 2023 22 से 23 देखो ये नेट प्रॉफिट 50% कम आया है। और इसी लेवल के आसपास देखो 23 से 24 काफी अच्छा नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिला था, लेकिन अभी 25 के आसपास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसी लेवल के आसपास देखो ये नेट प्रॉफिट और भी नीचे की तरफ जाने वाला है। तो ये स्टॉक वैल्यू के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमको जरूर देखने के लिए मिलेगा। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका कॉम्पिटिटर की बात करेंगे, तो देखो कॉम्पिटिटर के हिसाब से ये जो लेसा इंडस्ट्री है उसका पे वैल्यू इसी लेवल के आसपास ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखेंगे तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन देखो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि कंपनी का स्टॉक वैल्यू को नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और उसका प्रमोटर कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास सेलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए वो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक बार उसका टेक्निकल एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखो टेक्निकल के हिसाब से इस पे कंटिन्यू लोअर है, लोअर लो पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसी लेवल के आसपास अगर आप कोई भी खरीदारी वगैरह करना चाहोगे तो अभी मैंने सजेस्ट करूंगा ये लेवल के आसपास अभी कोई भी पोजीशन वगैरह इस पे मत लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू इस पे सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है। मिनिमम ये स्टॉक अगर आप देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है, ₹2 के ऊपर अगर ये 2 से 3 हफ्ता सस्टेन करेगा तो अभी इस स्टॉक के ये लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। और इस पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो कितना ऊपर की तरफ हमारा टारगेट रहेगा, मैं इसी लेवल के आसपास 78.6% को भी चेक कर लेता हूं। तो देखो ऊपर लेवल से जो सेलिंग प्रेशर हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है, ये जो हाई बना था अराउंड 4.7 के आसपास और अभी लो 1.48 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। ये अगर ₹2 से ऊपर निकलता है तो देखो टेक्निकल के हिसाब से अगर आप देखोगे पहला जो टारगेट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा, ये 2.75 के आसपास, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट है 3.48 लेवल के आसपास। तो इसी लेवल के आसपास देखो ये 61.8% रिट्रेसमेंट जो लेवल है इसको गोल्डन फिबोनाची रेशियो का लेवल भी बोलते हैं। तो अगर मार्केट मूवमेंट अगर इसी लेवल से अगर ऊपर की तरफ हमको देखने के लिए मिलता है तो जनरली ये लेवल के आसपास 3.5 के आसपास आने के बाद इसी लेवल से वापस ही हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये लेवल के आसपास मैं सजेस्ट करूंगा आप इस स्टॉक पे अभी कोई भी पोजीशन वगैरह मत लीजिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आने वाला है ये लेवल के आसपास, ये रिजल्ट और 2-3 महीना के बाद ये थोड़ा बुरा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्च 2025 के बाद अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है और ₹2 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो अभी इस पे खरीदारी कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ये 1.5 के आसपास रहेगा, और जो टारगेट है पहला टारगेट ये अराउंड 2.75 के आसपास, और सेकेंड टारगेट जो रहेगा ये 3.5 लेवल के आसपास, इस पे सेकेंड टारगेट लेके जा सकते हैं। और दोस्तों हम उसका फंडामेंटल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखेंगे, स्टॉक का प्राइस अभी जो रिजल्ट है रिजल्ट के हिसाब से किसी लेवल के आसपास रहना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे उसका प्राइस को पेक रेशियो के साथ डिवाइड किया है, तो उसका जो प्राइस है, प्राइस लगभग 2.54 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। तो इसी लेवल से अभी का डाटा के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों ये मैंने डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आप आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ गाइडेंस मिल रहा है, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा।